दुष्यंत प्रताप सिंह जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो विवाद खड़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज या फिल्म जो आ रही है, घूसखोर पंडित इसका नाम दिया गया। अब देखिए बवाल उठा है, नीरज पांडे कह रहे हैं कि भाई ये पूरा काल्पनिक है, फिक्शनल कैरेक्टर है। अगर फिक्शनल कैरेक्टर है और वो कहानी आप बताना चाह रहे हैं तो अपराध की कहानी है, तो फिर इसमें जाति सूचक जो ये शब्द जोड़ करके क्यों बताया गया? क्या ये कहीं ना कहीं विवाद खड़ी करने की कोशिश की गई जो फिल्म मेकर्स है उनकी तरफ से? क्योंकि एक पुराना ट्रेंड भी है ना कि भाई आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और उस कंट्रोवर्सी में जब बवाल बढ़े तो उसके जरिए उसके सारे अपने कंटेंट को, अपनी फिल्म को, अपनी वेब शो को आप मार्केट कर दो। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक ये पक्ष रखने का मौका दिया। और इस पैनल में सभी जो मौजूद हैं, मेरे मित्र भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक साहब, तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। बेसिकली देखिए, जो नीरज पांडे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर वन कि हमने भाई एक काल्पनिक एक राइटर एक फैंटेसी एक रास्ता है, कहानी निर्देशक से डिस्कशन करता है, देन प्रोड्यूसर से बात होती है, फिर वो सिनेमा बनता है और बहुत मेहनत होती है सिनेमा के पीछे। नंबर वन। नंबर टू, पंडित जो है, पंडित बेसिकली स्पेशली कोई जाति तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र विशेष में जो अपनी विद्वता रखता है उसको पंडित बोलते हैं। पंडित से पंडित आया है, जाति तो ब्राह्मण है अपना। तो यहाँ पे जो दूसरा है मामला कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हो गया, उसे भी मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से सही नहीं मानता हूँ। अब तीसरी बात, ये जो आपके मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, उठा उठा के, आप क्या मुझे एश्योर कर सकेंगे कि इन सब के मोबाइल में नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड है? पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं कि आए क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे बहुत देख रहा हूँ, जरा ये भी अनुसंधान का विषय, बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए, इनको कौन लेके आया है, इनकी शिक्षा का ध्यान कौन देगा? अब अगर पर्टिकुलर हम कहानी पे आए, तो कहानी क्या होता है? कहानी हमारी, हम जिस परिवेश में जिस सब्जेक्ट को लेके कहानी रचते हैं, तो उसमें कैरेक्टर रखे जाते हैं। कैरेक्टरों के नाम, संप्रदाय, वो अलग अलग संप्रदायों से संबंधित रखते हैं। अब उसमें कोई शर्मा होगा, कोई वर्मा होगा, कोई मौलाना होगा, कोई कुछ होगा, कोई सरदार होगा, तो कहानी उसके इर्द गिर्द चलती है। अल्टीमेटली एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। तो हम जब तक सिनेमा देखें नहीं, तब तक तो हमें कोई भी किसी भी तरह की अपनी एक सोच नहीं बनानी चाहिए कि खराब है। जैसे शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी पठान, हमने बड़ा शोर मचाया, लेकिन आई तो दैट वाज अ वेरी नाइस फिल्म। तो कुछ बातों को लेके मेरी बहुत घोर असहमति है। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? सिनेमा था, मनोरंजन का माध्यम है, समाज को दिशा नहीं, समाज को प्रेरित करता है सिनेमा। तो यहाँ सिनेमा कोई ये थोड़ी प्रेरित कर रहा है समाज को कि आप पोस्टर लेके निकले, अरे आपको जी। नहीं देखनी फिल्म, आप मत देखो। नंबर दो बात, इट्स अ वेब सीरीज, इट्स अ फिल्म, एंड ये पर्टिकुलरली एक एक प्लेटफॉर्म पे है जो सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर चलता है। कि नेटफ्लिक्स का आप महीने का पैसा दिया, आप देख रहे हो उसको, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसका सब्सक्रिप्शन मत लो। अदर बात, अब ये इतने लोग हैं, ये मैं ही जानना चाहता हूं कि ये प्रदर्शन किसके सामने कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स के ऑफिस के सामने, नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर के सामने, या डायरेक्टरों के सामने, या आर्टिस्टों के सामने? नेटफ्लिक्स का तो एक ही ऑफिस है, वो बेंगलुरु में है। सेकंड, हैदराबाद और मुंबई में कुछ उनके क्रिएटिव्स ऑपरेट करते हैं। तो कायदे से इन भाई साहब को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ट्रेन बुक करनी चाहिए, ले जाएं, प्रॉपरली उनको अच्छी होटल में रुकवाएं, सुबह जाके प्रदर्शन करें। प्रॉपर के हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो ये भावनाएं आहत, दूसरा, यूट्यूब से नहीं, लेके प्रदर्शन तो अनेकों देखिए प्लेटफॉर्म कोई पे कहीं भी कर सकता है ना सैकड़ों सर। ऐसे ये तो वीडियो राइट नाउ राइट नाउ सबका आई एम अधिकार है, सेंडिंग यू द संवैधानिक लॉट ऑफ अधिकार है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट एंड आऊंगा द सर, लिंक, लौटूंगा जहां पे आपके पास स्पेशली दुष्यंत जी, ब्राह्मण मैं यूज लौटूंगा। करते लेकिन थे जो आपने शुरुआत में बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, वो बात थी, महत्वपूर्ण सवाल उठा। राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा कि वो कह रहे कि भाई ब्राह्मण जाति सूचक, माफ कीजिएगा, पंडित जो है वो जाति सूचक शब्द है ही नहीं, तो फिर विरोध किस बात का? नहीं, देखिए ऐसा है कि दुष्यंत जी जो बात कह रहे हैं, इनके बात का ना तो कोई सिर है और ना कोई पैर है। और मुझे ये अन्यथा ना समझें, और मुझे लगता है कि इनके अंदर कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। अगर क्योंकि फिल्म का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को एक सकारात्मक प्रेरणा देना। जी। प्राचीन समय पुरानी फिल्में जितनी भी थी, उनसे समाज को एक प्रेरणा मिलती थी, एक ज्ञान मिलता था, एक संस्कार मिलते थे। और यह पंडा बुद्धिर यशसा आपके पंडिता, समय की फिल्मों की आपने देखी होगी। नहीं, यहाँ तो दो ऐसे महत्वपूर्ण नहीं सवाल उठ बोलते रहे कि ना। फिल्म का
तो एक इनका सेकंड, काम एक है सेकंड फिल्म दुष्यंत जी, बनाना। मैं आऊंगा तो आपको, थोड़ा सा आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जो सवाल उठे हैं उस पर थोड़ा सा देखिए, दो सवाल है। शास्त्री जी, दो सवाल यहाँ पर। भाई पंडित जाति सूचक शब्द नहीं है तो फिर ये बवाल क्यों? जो कि दुष्यंत जी कह रहे हैं, उनका अपना तर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पंडित शब्द जाति सूचक नहीं है। भाई हर कोई जो अपने काम में पारंगत है वो पंडित है। अब और किसी जाति में, ब्राह्मण समाज से इतर कहीं पंडित शब्द इस्तेमाल होता तो मैं नहीं जानता, कहीं किसी और वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में सब इस्तेमाल होता तो मैं नहीं जानता। वो ठीक है, आप बताइएगा शास्त्री जी। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि भाई ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ये तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलते हैं ना। आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत कीजिए सब्सक्राइब, आप मत खरीदिए सब्सक्रिप्शन। सामान्य रूप से जो पंडित शब्द का प्रयोग, जो आपने कार्य में, जो कार्य कुशल है उसके लिए वह अपने कार्य में जो पारंगत है वो कार्य कुशल कहलाता है, पंडित नहीं कहलाता है। सामान्य रूप से पंडित उसे कहते हैं जो कर्म कांड से जुड़ा हुआ है, समाज उसी को पंडित मानती है। ज्योतिषी को ज्योतिषी मानते हैं लोग, पंडित नहीं मानते। लेकिन जो यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, विवाह इत्यादि कार्य करवाते हैं, और उसके लिए ब्राह्मणों को मुख्य रूप से नियुक्त किया गया, ये यद्यपि शुद्धम, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए एंकर महोदय, इस बात को ध्यान से सुनिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम ना करणीयम, ये शास्त्र का आदेश है कि आप चाहे शुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप कितने भी शुद्ध हैं, लेकिन यदि वह लोक विरुद्ध है तो आप उस कार्य को ना करें, क्योंकि लोक रूढ़िर गरीयसी, लोक जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, ताना बाना है, वह वैदिक और शास्त्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह जो पंडित शब्द का प्रयोग किया है, टाइटल जो इन्होंने रखा है, मैं तो सबसे पहले यह सोचता हूं कि सेंसर बोर्ड में इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो इस प्रकार की पिक्चरों को मान्यता देते हैं और उनको अनुमति देते हैं कि आप इस पिक्चर को समाज को दिखाइए। इस प्रकार की व्यवस्था से आज की स्थिति यह है कि सरकार में सामान्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए नौकरियां रही नहीं, और पंडित घूसखोर। आप ये बताइए, अगर कोई पांडित्य कार्य करता है, यहां पर पांडित्य शब्द से मतलब कर्मकांड से है, पंडित शब्द का मतलब कर्मकांड करवाने वाला, तो उस पंडित कर्म को मैं शादी पढ़ने आपके घर जाऊं या हवन कराने आपके घर जाऊं या नामकरण संस्कार करवाने जाऊं, तो आप मुझे घूस देते हैं या दक्षिणा देते हैं। तो सामान्य रूप से आप एक ब्राह्मण वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो जो दक्षिणा लेता है वो भी वो घूस के कंटेंट में आती है बात को। तो इसलिए अच्छा समय यह है, आपका विरोध हुआ है, आपके शब्दों का विरोध, आपका कोई विरोध नहीं है, आप पिक्चर बनाइए, समाज को प्रेरणा करने वाली पिक्चर बनाइए, समाज को जोड़ने की पिक्चर बनाइए, एक सौहार्द प्रकट करने की, भाईचारे की पिक्चर बनाइए, कौन नहीं देखने जाएगा। इस प्रकार के कंटेंट जो है, टाइटल आपको देने की जरूरत क्या है? जिस प्रकार के आपकी कंटेंट प्रचार सामग्री आ रही है, ये कोई सामान, अगर आपका इतना शुद्ध टाइटल होता तो विरोधी क्यों होता? आज पूरा एक समाज, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप अकेले हैं इस समय, आपको समझ, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। इतना अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति होते तो इतना विरोध करने के बाद आप तुरंत उसको हटा दिए होते। आपने लिखा है अपने उसमें कि अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, आप मान रहे हैं कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप उसमें सुधार करने की बजाय हट करके आपकी स्थिति यह बन गई कि लोग कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट में पहुंच गए, आपके खिलाफ अपील हो गई, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ना देखिए जिसको नहीं देखना है। ये क्या शब्द है आपका कि जिसको नहीं देखना? अगर नहीं देखना तो आपने फिल्म बनाया किस लिए? जी, देखना ही नहीं है लोगों को, तो आपको फिल्म बनाने की जरूरत क्या थी? जी, मत जल्दी से अपनी दुष्यंत फिल्म को। जी, डेफिनेशन आपकी पंडित शब्द को लेकर क्लियर हुई होगी। और सब्सक्रिप्शन मॉडल का जब आपने जिक्र किया, भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल हो या टिकट का मॉडल हो, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर आप थिएटर में भी अगर मूवी लगती है तो उसका पैसा तो देखने वाले की जेब से ही जाता है ना सर, वहां पर भी उसकी मर्जी है, वहां पर भी फिल्म देखना है ना देखने में उसका कंसेंट लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अगर इसके सहारे हर किसी फिल्म मेकर को किसी समाज, विशेष समाज की या किसी भी समाज के जो उसकी भावनाएं हैं
उसको आहत करने का लाइसेंस मिल जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद चारू शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत आपका। मैडम आपके पास आऊंगा, सुनील जी उसके बाद आपके पास प्रणाम करते हुए एक छोटी सी लाइन है रामधारी सिंह दिनकर साहब की, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। तो ये नर के भीतर की कुटिल आग है, ये कह रहे हैं पूरे देश खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? मैं अभी मुंबई से यहाँ तक सफर कर रहा हूँ, मुझे तो कोई खड़ा नजर नहीं आया। ये 100, 50, 55 लोगों की भीड़ है और 2-4 इधर उधर घूम रहे हैं, ये देश खड़ा हो गया। आप तो ये साजिश पता लगाइए त्यागी जी इसके पीछे कि ये जो कुछ जो शोर हो रहा है, कहीं इसमें आप लोग तो यूज नहीं हो रहे। हो सकता है नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठे हुए लोग पिज्जा बर्गर का आनंद ले रहे हो और आपने इस सब को विवाद समझ के जो कवरेज की पूरी सारी, उस पे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में बहुत बड़ा काम हो गया हो। इस फिल्म के बिजनेस की आपने पहले से ही तैयारी कर दी पूरी सारी। दुष्यंत जी, तो सोचने वाली बात दुष्यंत ये जी, है। आप दूसरी बात है आपके कि ये खिलाफ उन्माद फैला के एफआईआर हो गई, ये किन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपके खिलाफ तो भी एफआईआर हो गई, आपके खिलाफ हाई कोर्ट मैटर पहुंच गया, उसके बाद भी एफआईआर का आंख मतलब आप क्या समझते हैं आगे राजकुमार नहीं जी? जाती है। एफआईआर का मतलब है आप कह फर्स्ट रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि आप लेके जाएंगे तो हर कोई लिखेगा, पुलिस वाला। जब उस पर कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा। और ये काम सरकार का है कि क्या टाइटल आना है, क्या नहीं आना, क्या सब्जेक्ट है, तो सरकार उस पर बोर्ड बनाए, प्रॉपरली निर्देशित करे, तो उसके निर्देशन में लोग काम करेंगे। हम लोग संविधान का पालन करते हैं। सुनील कौशिक जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जवाब देखिए, देंगे। टाइटल पर जो बवाल हुआ है वो कंटेंट को लेकर भी सवाल पैदा कर रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कंटेंट भी तो रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी रोल बैक कर लिया गया, टीजर रोल आउट कर लिया गया, लेकिन कंटेंट को लेकर भी सवाल है। मैं आऊंगा, सर लौटूंगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।